गाइस आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ सर्वाइव करने 100 डेज वो भी इस डेजर्ट आइलैंड में, जहाँ पे हमें एनिमल्स भी नहीं मिलेंगे फूड के लिए। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, ये देखने के लिए तुम्हें वीडियो देखनी पड़ेगी। और जैसे तुम्हें पता ही हो मेरे को हार्ड चैलेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ गोल्स भी बनाना है कि हमें बनाना है नेदरराइट आर्मर, एक बेस बनाना है एंड ऊपर से एंडर ड्रैगन को मारना है। तो लेट्स गेट बिगिन। एंड चैलेंज के चालू होते ही मैं स्पॉन हो चुका हूँ अपने आइलैंड पे। एंड देख सकते हो कितना मस्त आइलैंड है। वैसे तो बहुत ज़्यादा छोटा आइलैंड है, पर तब भी हम लोग अपना वुड कलेक्ट कर लेते हैं। जल्दी जल्दी ये वुड को तोड़ते हैं। और यहाँ पे मैंने बना ली है एक क्राफ्टिंग टेबल एंड इस पर मैंने बना ली अपनी पिकैक्स। एंड अब चलते हैं अपने सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करके आते हैं नीचे से, अपने स्टोन एंड बाकी सब। एंड यहाँ पे मैं अपने लीफ लिटर्स कलेक्ट कर रहा हूँ जो कि मेरे आइलैंड में फैले हुए हैं, क्योंकि मेरे को तो सा आयरन मिला था एंड इसको मेल्ट करने के लिए लीफ लिटर्स भी काम आ सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आ चुका हूँ माइनिंग करने, बिकॉज रात हो चुकी है एंड हमारे पास कोई बेड भी नहीं है। तो क्या पता नीचे हमें मिल जाए तो स्पाइडर, तो उनको मार के भी हम लोग स्ट्रिंग ले सकते हैं। स्ट्रिंग से बनता है वूल एंड वूल से बनता है, तुम्हें पता ही होगा, बेड बन जाता है वूल से। तो अभी हम थोड़े से माइन ढूंढते हैं, क्या पता हमें अच्छी माइन मिल जाए। जैसा बोला वैसे ही हो चुका है। यहाँ पे इतनी तगड़ी सी मेरे को केव माइन मिल चुकी है, क्या बोल रहा हूँ, केव मिल चुकी है। और ऊपर से ये वाटर केव है। एंड तो मैं बता दूँ तो वाटर में डायमंड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं बोल नहीं वाला था भाई, डायमंड दिख गए यार, अच्छी बात है। तो यहाँ पे इनको पहले माइंड कर लेते हैं। एंड मैं ऊपर भी गया था अभी वापस, ताकि मैं डोर्स लेके आ पाऊँ, बिकॉज डोर्स से हम लोग इधर ब्रीथ कर सकते हैं। वैसे बेड रॉक में तो नहीं होता, पर जावा में होता है, तो हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। एंड यहाँ पे हम लोग अपने डायमंड कलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैंने डायमंड एंड थोड़े बहुत रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए हैं, जैसे कि आयरन। और मैंने इतना सफिशिएंट आयरन कलेक्ट कर लिया कि हम बना सके आयरन का आर्मर। तो अब हम जल्दी जल्दी इसको स्मेल्ट पे लगा देते हैं। एंड मैं यहाँ पे केल्प लेके आ चुका हूँ, ताकि हम लोग बना सके बोन मील। एंड अब तुम्हें बताता हूँ बोन मील क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे को जल्दी पेड़ ग्रो करना है। एंड इसको पहले जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा वुड की जरूरत है। एंड यहाँ पे हमने बना लिया अपने पूरा आर्मर। तो अब हम लोग पूरा आर्मर बना चुके हैं, तो हमें लगता है एक्सपेंड कर लेना चाहिए अपना पूरे आइलैंड को। पर यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है कि हमारे पास ट्री बहुत कम है, तो हम ट्री प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्री फार्मिंग प्लॉट तो बना दिया है, बट हमारा मेन आइलैंड में बहुत ज़्यादा कम जगह है, तो इसको भी ज़रा एक्सपैंड कर लेते हैं। सो लेट्स गो। और तुम्हें क्या लग रहा था मैं इतनी जल्दी घर बना लूँगा? नहीं भाई नहीं, इतनी भी ज़्यादा जान नहीं है मेरे हाथ में। अभी मेरे हाथ को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए भाई। मेरे हाथ में पता नहीं क्या हो गया भाई, तो इधर बाद मिलता हूँ। और थोड़ी देर बाद मैं वापस इधर फिशिंग करने लग जाता हूँ, ताकि मेरे को मिल जाए थोड़ा बहुत फूड, बिकॉज अभी हमें जाना है माइनिंग करने अपने फर्स्ट डायमंड आर्मर के लिए। तो मैं चलता हूँ माइनिंग के लिए। एंड यहाँ पे हम आ चुके हैं माइनिंग के लिए। एंड यहाँ पे मैंने गलती से पानी डाल दिया था, तो अब पानी के रास्ते ही चलते हैं नीचे। एंड यहाँ पे मैं डायमंड माइन करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं डायमंड माइन करके आ चुका हूँ। मैं जानता हूँ भाई मैंने 5-6 डायमंड की क्लिप दिखाई है, पर मैंने बहुत सारे डायमंड माइन कर लिया है, बिकॉज नीचे इतनी ज़्यादा डायमंड थे भाई, मैं क्या बताऊँ। बिकॉज एक वाटर केव थी वो। एंड हमारे पास पहले ही थोड़े बहुत डायमंड से, यानी कि बना सकते हैं हम लोग अपना फर्स्ट डायमंड आर्मर। सो लेट्स गियर अप। तो यहाँ पर बना लेते हैं अपनी चेस्ट प्लेट एंड ऐसे ही अपने सारे के सारे डायमंड के आर्मर की प्लेट्स। मैं बोलने वाला था भाई, ये फैंटम भी आ गया। वैसे भी हमारा 6 दिन निकल चुके हैं ऐसे ही, तो अब फैंटम तो आएंगे। तो पहले थोड़ी देर ब्लॉक कर लेते हैं। एंड अब इनकी भाई बुद्धि चटकाने बड़ी लगता है। और भाई ये लगता है उनको मानेंगे नहीं, जल्दी लगता है दिन भी हो चुका है तब भी नहीं जा रहे, तो लगता है अब इनकी गुद्दी चटकानी पड़ेगी। येल्ला और येल्ला भाई साहब हैं, ज़्यादा कर रहा था। एंड अब हम आ चुके माइन शाफ्ट में। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं माइन शाफ्ट में क्यों आया, बिकॉज मेरे को चाहिए थे थोड़े बहुत वूल के लिए स्ट्रिंग्स, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कलेक्ट करने आया हूँ। एंड यहाँ पे तुम्हें आवाज़ आ रही होगी, ये केव स्पाइडर की आवाज़ है। मैंने इधर रास्ता ब्लॉक किया, बिकॉज ये लोग मेरे को मार सकते थे। तो अब हम इस रास्ते से जाएंगे, ताकि हम केव स्पाइडर, भाई यहाँ से भी आ गई, मारे भाई मारो। और इनको पहले मारना पड़ेगा यार। मैं भाई लिटरल फेटल पॉइजन नहीं है, अच्छा हुआ भाई गेम वाले बहुत दया दिखा दिया भाई। वॉट इफ अगर इनके भी फेटल पॉइजन होता है, अगर तुम्हें पता ना हो कि फेटल पॉइजन क्या होता है, तो वो ऐसे टाइप ऑफ पॉइजन होता है जिसमें ना हमें ना ही हाफ और छोड़ा नहीं जाता, पूरी तरीके से मार दिया जाता है। और ये सिर्फ बेडरॉक एडिशन में एग्जिस्ट करता है। अच्छी बात है भाई, बिकॉज मैं अभी जावा खेल रहा हूँ। एंड अब अगर अभी ये लोग फेटल पॉइजन मारते हैं भाई, हम मर जाते हैं भाई लिटरल।
देख सकते हो नॉर्मल पॉइजन हाफ फुट में छोड़ने के बाद ख़त्म हो जाता है। ख़त्म तो नहीं होता वैसे, वो अपना वो क्या होता है, इफेक्ट नहीं मारता बार बार। एंड यहाँ पे आज हम लोग को जल्दी से जल्दी यार, अब इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, डायरेक्टली कलेक्ट करके अपने बेस पे चलते हैं। एंड इसको भी तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसमें कितने बन जाएंगे देखना पड़ेगा लगता है मुझे। इसको उठा के देखते हैं। एंड अब चलते हैं भाई अपना वूल बना के डायरेक्टली अपने बेस पे। तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। एंड स्वीट ड्रीम्स भाई फर्स्ट डे अपना, जो कि हमने बेड पे सोया है। एंड यहाँ पे हम 7 डे चालू हो चुका है। एंड अभी हमें साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें करनी होगी, जैसे कि अपना घर बनाना। तो उससे पहले देखो भाई, enjoy the time lapse। तो यहाँ भाई मैंने तो पूरा घर बना दिया है। हाँ भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसके, मेरे को मटेरियल भी कलेक्ट करने पड़े यार, इसी के लिए डे 9 आज हो चुका है अभी तक। एंड अब देखो भाई, तब मैंने जो मैं प्लेटफॉर्म था ट्री प्लांटेशन वाला, वो छोटा पड़ा था, इसी मैं अपने मेन आइलैंड में भी डाल दिया बहुत सारे ट्रीज़। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो वहाँ चीज़ें कलेक्ट करने, बिकॉज यहाँ पे एक मुझको दिखाई कि एक आइलैंड है, तो यहाँ से मैं बहुत सारे डर्ट कलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ से मैं थोड़ी बहुत डर्ट कलेक्ट करने आ जाता हूँ। आई नो भाई साहब बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं कर रहा हूँ आइलैंड से, बट स्टिल हम लोग करने आ रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा डर्ट कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें को भी अपना स्ट्रीट प्लांटेशन सिस्टम बड़ा करना है। तो यहाँ पे हम आए लोग, तुम लोग बोल रहे हो कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मैंने बताया नहीं तुम्हें कि मैं अगर आज कहूँगा, जब मैं की रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी तब मैं इधर आज कहूँगा एक बार। एंड यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली है। एंड तुम देख सकते हो भाई मैंने पूरा आइलैंड ऑलमोस्ट खाली कर दिया है। एंड अब हम बनाने वाले एक मस्त आइलैंड। ये ट्री प्लांटेशन आइलैंड तो नहीं होने वाला है, एक बहुत अच्छा सा आइलैंड जिसमें हम लोग कर सकते हैं प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स, बिकॉज हमारे पास फूड के लिए ज़्यादा सोर्सेस नहीं है। तो लेट्स गो भाई साहब। एंड हमने अपने लिए क्रॉप्स के तो जुगाड़ कर लिया था, बट हमें अगर माइनक्राफ्ट को एंड करना है, वो भी डेज 100 से पहले, तो हमें बनाना होगा एक नेदर पोर्टल, हिंदी में नर का दरवाज़ा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक नेदर पोर्टल बनाने के लिए सामान लेके आ जाते हैं। एंड तुम लोग तो टाइम लैप्स देखो भाई। एंड टाइम लैप्स तो ख़त्म हो चुका है भाई, पर हम लोगों का अभी नेदर भी जाना है भाई, क्या बताऊँ मैं। हाँ, मैं नेदर में जाने के लिए थोड़ा फूड चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ी फिशिंग कर लेता हूँ। एंड यस भाई साहब, लेट्स गो टू द मेन हेल ऑफ द माइनक्राफ्ट। सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने नेदर में। एंड भाई साहब यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्रिम्सन स्टेम कलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज ये ऐसी वुड है जो कि जलती नहीं है नेदर में, तो काम आएगी कभी ना कभी तो। एंड देख सकते हो भाई हमें मिल चुका नेदर फोर्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ही पास था इस पॉइंट के। तो पर उससे पहले मैं बाकी सब शुरू करने से पहले मैं जैसे कुछ सारी सामान लेके निकल जाता हूँ। एंड यस भाई, तुमने तो कुछ नहीं देखा, पर भाई इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मैं कई बार मरते मरते हुए बचा, और मेरे स्टोरेज बन जा रही थी, इसी के लिए मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। बट अब हमें बनाना है एक खतरनाक सा बिल्ड। सो यहाँ पे मैंने बनाया एक एन्चांटिंग टेबल, और इसे हम मैक्स भी करेंगे कुछ टाइम में ही। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत शुगर कैन चाहिए, उनके लिए उसका तो हमें जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ टाइम में ही। पर उससे पहले मैं आ जाता हूँ केव में, बिकॉज मेरे को थोड़ा बहुत रिसोर्सेज कलेक्ट करने से। तो लेट्स गो भाई। यहाँ पर मुझे चाहिए थोड़े से एंटीसाइड्स एंड डायराइट, बिकॉज मुझे बनाना है एक और बिल्ड। आई नो मैं बहुत ज़्यादा ही बिल्ड्स बना रहा हूँ, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हमें अपना आइलैंड को भी एक्सपेंड करना है, और ऐसे गुड लुकिंग भी बनाना है डे 100 तक। तो चलो भाई साहब। एंड गाइस यहाँ पर मैंने एक प्लेटफॉर्म सा बनाया है, अब देखते हैं भाई। इधर मैं तुम्हें देखो भाई, तुमने टाइम लैप्स सुनी, सिनेमैटिक देखो इस चीज़ के। वैसे मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया इस बिल्ड की, तो तुम टाइम लैप्स देखो। आई नो भाई, ये तो भूल चुका था, तुम देखो टाइम लैप्स जाओ। तो यहाँ पे मैं डीप पे ऑफ था, तो मैं MF तो नहीं बना पाया, पर तुम्हें अपना बिल्ड दिखा देता हूँ।
मैंने बिल्ड बहुत सही बनाया है। एक मैंने लुकआउट टावर से बनाया है, अगर तुम्हें देखी खेली हो फीयर्स टू फैथम तो तुम्हें पता होगा लुकआउट टावर क्या होता है। तो पर यहाँ पे भाई ये क्यों आ गया यार, मेरे बेस पे घुस चुका है ये बंदा, इसको निकालने में मुश्किल हो गया क्योंकि डोर के बाहर इनके निकल नहीं पाते, इन पर दिमाग तो खाता नहीं है, तो लगता है इनको मारना ही पड़ेगा। ये ले भाई साहब, पास आ जा भाई, पास आ जा, पास आ, यस भाई आ जा। एंड इसको भी तोड़ लेते अपने। एंड भाई ये बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा है, तो शांति से इसे अभी हम लपेट देते हैं। तो यहाँ पे पास आ जाए मेरे थोड़ा सा, एंड यस आजा भाई, आजा पास आ जा। और ये पहला हिट लगना, ये लग गया एक वाला हिट, एंड ये दूसरा हिट लग गया। एंड इसकी हेल्थ देख सकते हो तुम, आधी हेल्थ बची है। एंड यस भाई जी और ये मर चुका है। एंड तुम्हें मेरे को दिखाना था अपना लुकआउट टावर जो कि मैंने बनाया था। अगर तुमने फीयर्स टू फैथम खेली हो तो तुम्हें बताओगे लुकआउट टावर क्या होता है। तो देख सकते हो भाई फिनिशिंग टच दे दी मैंने लुकआउट टावर की। इसका रिप्ले में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सॉरी भाई, पर तब भी मैंने बना दिया है पूरा का पूरा लुकआउट टावर, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो बनाना चाहिए अपने आइलैंड में, 100 डेज कंप्लीट कर ही जाए तो फिर मैंने एक बहुत मस्त सा लुकआउट टावर बनाया जहाँ से मैं ऊपर से अपने पूरे आइलैंड को देख पाऊँगा। एंड तुम देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, प्यारा। एंड अब हमें और चीज़ें करनी है, तो लेट्स गो भाई। तो अब मैं सो जाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मेरे को बहुत सारे काम कर लिए मैंने यहाँ पे अपना आइलैंड में। एंड अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक नया आइलैंड, ताकि हम लोग अपना आइलैंड को और एक्सपेंड कर पाएँ। ये एक छोटा आइलैंड है और उसको हम बहुत बड़ा बनाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं नीचे आ जाता हूँ रिसोर्सेज कलेक्ट करने, बिकॉज मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ पे भाई मैं नीचे रिसोर्स कलेक्ट करने आऊँ और ये स्केलेटन सॉइल, ये बहुत सारे मॉस मुझे ना दिखे, हो ही नहीं सकता। एंड तुम्हें दिख गया हो सामने एक डायमंड पड़ा हुआ है, तो उसे कलेक्ट करने। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इनको पहले पेलते हैं। ये भाई डायमंड वैसे तो डायमंड तो ये गोल्डन आर्मर है, और ये भी बहुत रेयर है, फुल गोल्डन आर्मर। एंड यहाँ पे मैं अपने पूरे के पूरे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब डायमंड तो बहुत भरे हुए हैं, यहाँ पे पूरे कलेक्ट कर लेता हूँ पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड यस भाई मैंने पूरे डायमंड कलेक्ट कर लिए हैं अपने। एंड अब मैं ऊपर आ चुका हूँ। सो भाई साहब हम इतनी जल्दी गेम को ख़त्म करने वाले हैं, पर उससे पहले भी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। एंड हाँ मैं तुम्हें दिखाना भूल चुका था, मैंने एक माइनक्राफ्ट भी बनाई है। एंड यहाँ पे पीछे एक राफ्ट सिटी टाइप की बनाई है, पर अभी हम जाने वाले हैं दूसरे आइलैंड्स में, ताकि हम लेके आ पाएँ थोड़े बहुत मॉब्स जैसे कि विलेजर और काउज एंड शीप्स, ताकि हमें मिल सके फूड। बिकॉज यहाँ पे मेरे पास ओनली वीट है फूड का सोर्स। एंड जैसे कि हमारे पास 24-5 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैंने तुम्हें बताया ना हो, पर हम लोग नहीं जा सकते थे 25 डेज पहले हम लोग दूसरे आइलैंड्स में, पर अब हो चुके हैं तो हम निकलते हैं भाई साहब जल्दी। एंड बहुत सारे रिसोर्सेस लेकर आते हैं दूसरे आइलैंड से। वैसे बताऊँ तो सच बताऊँ तो मैं यहाँ पे जो नियरेस्ट आइलैंड है वो भी 1000 ब्लॉक दूर है, तो मैं मिलता हूँ तुम्हें द नियरेस्ट आइलैंड में जाके। मैं भी क्या बोल रहा हूँ भाई, यहीं पे तो है भाई नियरेस्ट आइलैंड, हम पहुँच चुके हैं नियरेस्ट आइलैंड में। तो भाई यहाँ पे देखो भाई कितने दिन बाद हम एक ऐसा नॉर्मल सा वर्ल्ड देख पा रहे हैं। आई नो भाई साहब तुम्हें तो बहुत जल्दी दिख रहे होंगे, बस 13 मिनट्स में तुम्हारा तो हो चुका होगा इधर तक का सफ़र, और मेरे को इधर तक आने में ऑलमोस्ट 40 आवर्स से भी ज़्यादा की रिकॉर्डिंग लगी है। आई नो भाई सब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, पर टोटली बताऊँ तो भाई बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग लगी है। तो बस एक रहा है स्लैब बनता है भाई साहब। एंड मैंने इधर विलेज ढूंढ लिया है, और यहाँ से भाई लूट पार्टनर होता है, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता भाई। तो पहले तो इसे लूट लेता अच्छे तरीके से, यहाँ पर जो भी हे बेल है इसे निकाल लेते हैं, हमारे बिल्ड में काम आएंगे। तो यहाँ पे हमने हे बेल निकाल लिए। अभी और देखते हैं भाई साहब यहाँ पे क्या मिल सकता है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इधर बोट्स में सब चीज़ों को ट्रैप कर लेते हैं, जैसे कि विलेजर्स और काउस एंड शीप्स, और उनको लेके चलते हैं अगेन अपने मेन आइलैंड में। तो पहले तो इस ब्रीविंग स्टैंड को तोड़ लेते हैं, मैं पोशंस बनाने में काम आएगा, क्योंकि मैंने जो ब्लीच रॉड्स थे सारे के सारे ब्लीच पाउडर बनाने में खर्च कर दिए थे, जिससे मैं ब्रूइंग स्टैंड को तोड़। एंड देखो भाई साहब प्रो ही भाई साहब मैंने एमएलजी कर दिया भाई। चलो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, शांति से अपना लूट पार्ट में जाते हैं भाई। एंड ये ले भाई साहब हैं ज़्यादा लग रहे हैं। और यहाँ पे एक और हेबल तोड़ लेते हैं। एंड अब मैं डायरेक्टली तुम्हें मिलता हूँ अपने बेस में। इन सब लोगों को ले जाने के बाद यहाँ तक कि मेरे को बहुत ज़्यादा बात भी आना पड़ सकता है, बिकॉज मैं सिर्फ 2 लीश लेके आया हूँ। तो चलता भाई मिलते हैं अपने बेस पे ही।
तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा क्रैश मार गया मेरे पीसी आई थिंक सो, तो मेरे को लगता है री लॉगिन करना होगा। ओके, तो मैं आज को अपने प्यारे से बेस पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने वुड को तोड़ लेते थोड़े बहुत, बिकॉज मेरे को थोड़े से बिल्ड्स बनाने हैं। आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही बिल्ड्स बना रहा हूँ, बट मेरे को बनाने होंगे बिल्ड्स ताकि मैं टाइम निकाल सकूँ भाई। और यहाँ पे मैं ये इसी के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बनाना है एक बार्न हाउस, ताकि मैं अपने एनिमल्स को रख पाऊँ। तो बिना किसी देरी के भाई साहब सामान कलेक्ट करते हैं, एंड तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर टाइम लैप्स देखोगे। एंड भाई मेरी कोई असली मेहनत करनी पड़ेगी, तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को पता है भाई, 1 लाइक ज़रूर कर देना भाई, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोस बनाने में। तो अब भाई क्या मैं सो भी नहीं पा रहा मोस्ट की वजह से, तो भाई कहाँ पे लगाऊँ अपना बेड, यहाँ पे तो लगा नहीं पाऊँगा मैं। तो तुम लोग क्या देख रहे हो यहाँ पर, टाइम देखो। एंड भाई साहब फाइनली तुम्हारा भाई ने पूरा कंप्लीट कर दिया है अपना बार्न हाउस। एंड देख सकते हो भाई, देख कैसे मस्त एनिमल घूम रहे हैं, बट यार ये तो अब ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पे। एंड अभी मेरे को एक और बिल्ड बनाना है जो कि अपना हाउस ऑफ विलेजर्स। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी से एक थोड़ा सा बेस बना लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ से कहाँ तक अपना पूरा बिल्ड बना। और यहाँ पे भाई मैंने बिल्ड तो बना लिया था, तो तुम देखो भाई कितना मस्त लग रहा है भाई, सिनेमैटिक्स देखो भाई, जब तुम बस देख सकते हो तुम कितना मस्त हो चुका है। पर अभी हमें इसके अंदर डालना है विलेजर, और विलेजर डालने में इतनी दिक्कत आ रही है भाई, ये घुस भी नहीं रहा भाई, ये बोट में चल रहा है यार। एक तो मैंने विलेजर अंदर घुसा दिया है, तुम्हें पता ना हो तो, पर ये दूसरा विलेजर भाई घुसने का नाम भी नहीं ले रहा। तो भाई मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है इस वजह से। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इनका वर्क बेंच डालूँ तो फिर ये ऊपर आ जाए, क्या पता अपनी जॉब वापस लें। ओके ठीक है, सही है। और नहीं भाई मैंने गलती से बोट तोड़ दी, नो वे भाई, भाग तो नहीं जाएगा कहीं, इसको मेरे को पकड़ना होगा। और कहाँ है भाई तू, रुक जा भाई रुक जा। एंड ज़रा मेरे को लगता है जिससे ट्रेडिंग आइटम में से जाना होगा भाई साहब, मेरे में चला जा रहा है, जिसे मेरे को वापस आना होगा। बोट तो लग नहीं थी यहाँ पे अपने आप। ओके ठीक है, सही है, लेट्स गो भाई साहब, देखते हैं यहाँ पे वो होगा कि नहीं। मैं वापस आ गया यहाँ पे। मैं तो भूल गया भाई कि हमारे जो पोर्ट है वो अपने मेन पोर्ट से लिंक ही नहीं हो रखा है, वो हमेशा किसी और जगह पे खुलता है। एंड ये कहाँ है विलेजर? ओ भाई साहब, इसने अपना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया भाई साहब। जल्दी बैठ जा शांति से, बैठ जा। बैठ भी नहीं रहा भाई बंदा, बैठ जा भाई, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा इसकी वजह से। बैठ जा। ओ नो वे भाई, नो भाई, वापस मत जियो, बता रहा हूँ, चलो मत जियो। हाँ ठीक है, सही है, सही। नहीं भाई वापस चला गया वो नज़र में, मेरे को ये हाँ बहुत दिमाग ख़राब कर रहा था। और अब मैं वापस आ चुका अपने बेस पे, एंड मैं वापस, यस भाई, मैं उतनी ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक दूर गया अगेन। तो भाई अब वापस चलते हैं नदर में फॉर द बैशियन। तो यहाँ पे बैशियन से तो आ चुका हूँ भाई, मैंने वहाँ पर मैं इसी के लिए गई थी, बिकॉज मेरे को चाहिए थी स्मिथिंग टेम्पलेट नेदरराइट अपग्रेड की, ताकि मैं अपना आर्मी नेदरराइट का बना सकूँ। तो मैं दिखाता हूँ भाई, मैं लेके आया हूँ ये कहीं, हाँ यही पे मैं लेके आया अपने सारे स्मिथिंग टेम्पलेट, वो भी नेदरराइट अपग्रेड की। तो अभी हमें इसको अपने पूरा आर्मर में लगाना है। उससे पहले हम लोग जाएंगे वापस नजर में। तो यहाँ पे भाई साहब हमें नेदर में जाने से पहले भी थोड़े बहुत काम करने होंगे, तो मैं वो सब काम कर लेता हूँ भाई, बिकॉज हमें बहुत सारे प्रिपरेशन भी करनी है एंड बहुत सारे काम भी करना है, तो मैं वो सब करने लेता हूँ। एंड मेरे को एक शुगर केन फार्म भी बनाना था, ताकि मैं पेपर खरीद कर सकूँ और इन विलेजर से ट्रेड कर पाऊँ बहुत सारी चीज़ों के बदले, बिकॉज मेरे को अभी थोड़ा बहुत इंचेंटिंग बुक्स भी चाहिए। एंड मैंने फिर जब थोड़ा बहुत अच्छे हाथ से काम कर लिए, क्योंकि मेरे को करने थे। एंड अभी मैं आ चुका हूँ नजर में बेड्स को लेके। अब हम लोग यहाँ पर पूरी नेदरराइट माइनिंग करने वाले हैं। आई नो ये तुम्हें बहुत बुरी लगी होगी, पर हाँ मैंने और बहुत सारे नेदरराइट माइन कर लिए। तो अब मेरे को जाना है वापस अपने बेस पे, बट उससे पहले भाई हम आ चुके हैं इधर अगेन इस एरिया में।
एंड मैं इधर इसी के लिए आया हूँ बिकॉज मेरे को अभी अगेन थोड़ा बहुत एंडर पर्ल चाहिए ताकि मैं एंड में जा सकूँ, बिकॉज हमें जल्दी से जल्दी एंड जाना होगा बिकॉज हमारे डेज भी बहुत जल्दी बीत रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले निकल जाते हैं इस एरिया से एंड हम पिगलिन से ट्रेड भी कर लेते हैं। आई नो कि मैं ही कर रहा हूँ ट्रेड, पर हम बोलेंगे मैं तो ज़्यादा दबाव आता है। एंड मैं यहाँ पे ट्रेड कर लिया बहुत ज़्यादा पिगलिन से। मैं चलता हूँ भाई, मैंने बहुत सारे गोल्ड को वेस्ट करते थे भाई, क्योंकि 2% चांस होता है एंडर पर्ल को मिलने का इससे, और मेरे को ऑलमोस्ट 12 से ज़्यादा ही चाहिए थी। तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंडर पर्ल करने में। और तो मेरे भाई बाप फॉल चल गया, इतना टाइम नहीं है। तो मैं इधर उनसे पिगली से ट्रेड कर लेता हूँ एंड अपने बेस पे भी आ जाता हूँ। एंड ना भाई साहब हम लोग को अपना नेदरराइट का आर्मर बनाना है। एंड यहाँ पे हम थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेते हैं बिकॉज हमें नेदरराइट भी अपना अपग्रेड टेम्पलेट भी बनाने थे एंड बहुत सारी चीज़ें यानी कि ट्रेडिंग भी करनी थी एक विलेजर से। तो मैं अपने सारी चीज़ें कर लेता हूँ क्लियर ले ली एंड अपने हार्वेस्टिंग भी कर लेता हूँ क्रॉप्स की एंड बहुत सारी कलेक्शन भी कर लेता हूँ होली की ताकि हम जा यहाँ पे मैं थोड़े बहुत एन्चेंटमेंट लगाने भी आ जाता हूँ बिकॉज थोड़ा बहुत एन्चेंटमेंट की भी मेरे को ज़रूरत है ताकि हम एंडर ड्रैगन से फाइट करते वक्त मरे ना भाई बिल्कुल भी, बिकॉज मैं हार्डकोर में हूँ एंड मैंने ज़्यादातर ऐसे चैलेंजेस में बिल्कुल भी नहीं रहता बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा नूब हूँ भाई। तो भाई मैं बोलना नहीं चाहता था पर सच में भाई मैं नूब हूँ, इसी के लिए मैं अपने आर्मर को जितना भी एन्चेंट कर सकूँ उतना एन्चेंट करूँगा। एंड अपने 2 पीस ऑफ आर्मर अपने सही कर लिए एन्चेंटमेंट से, अभी हमें और भी ज़्यादा एन्चेंटमेंट चाहिए और हमें एंडर को बीट करना है, एंड में भी जाना है, इसी के लिए हमें ये सब करना होगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक्सपी चाहिए, तो लेट्स गो भाई हम एक फार्म बना लेते हैं एक्सपी का और उसके लिए मेरे को बहुत सारे रिसोर्स चाहिए थे तो वो भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये रिसोर्स कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को। तो अब हम बड़ा अपनी सारी चीज़ें कलेक्ट कर लिए तो मैं जल्दी से जल्दी एक मस्त सा फार्म बना लेता हूँ। एंड तुम देख ही रहे हो कि भाई कितना मस्त सा फार्म बन रहा है। मैं रिव्यू रिकॉर्ड करना भूल गया इसलिए मैं टाइम लेके दिखा रहा हूँ तुम्हें। एंड अब मैंने बना लिए भाई पूरा फार्म, बट वो काम नहीं कर रहा, इसी के लिए मेरे को वापस नज़र आना पड़ा। यार नहीं यार मेरे को नहीं आना होता, मुझे तब भी आना पड़ जाता भाई, बुला ही लेते मेरे को नज़र अपने पास। तो भाई मैं आ तो चुका हूँ नज़र में एंड यहाँ पे मुझे कलेक्ट करने होंगे नेदरराइट एंड एक्सपी बिकॉज मेरे को एन्चेंट करना है एंड नेदरराइट से अपना अपग्रेड करना है एंड वो भी हमारे गोल में से एक था। तो भाई यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ट्रेडिंग की थी तो इसी के लिए ऐसा हो रहा था ये एरिया। तो वापस चलते हैं अपने नेदर माइंड में एंड मैं बहुत सारे बेड भी लेके आया हूँ क्योंकि मैंने बहुत इसीलिए शीप से भी लेके आया था ताकि मैं बेड्स बना सकूँ एंड बेड से अपना पूरा का पूरा नेदरराइट कलेक्ट करता हूँ तोड़ के। एंड देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा फायर को ब्लॉक कर लेते हैं एंड भाई साहब मैंने पूरी अपने नेदरराइट की माइनिंग कंप्लीट कर लिया है। मेरे को जितने मेरे को चाहिए थे उतने मैं लेके आ चुका हूँ। मेरे को 20 चाहिए था आज तो मैं इसी के लिए 15 लेके आया बिकॉज में 5 मेरे पहले से घर में पड़े हुए हैं, एक नेदरराइट इंगट और एक स्क्रैप एंड मैं 5 इंगट बना सकता हूँ इनसे नेदरराइट इंगट। तो मैं 5 क्यों बना रहा हूँ भाई बिकॉज हमें अपने स्वॉर्ड एंड पूरा आर्मर में करनी है ना कि भाई अपने टूल्स में। आई नो भाई मैं टूल्स में करने में कंजूसी कर रहा हूँ बट छोड़ो भाई, मैं टूल्स में नहीं करूँगा तो भाई मेरा टाइम और बढ़ जाएगा हमारे गेम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसी के लिए हम शांति से अपने नेदरराइट इंगट्स को बना लेते हैं एंड भाई अपने नेदरराइट इंगट बना लिए एंड भाई द मूवमेंट ऑफ ट्रुथ भाई साहब ट्रुथ भाई क्या नहीं बोलूँ भाई कुछ भी बोलते रहता हूँ भाई मैं भी। तो ना भाई साहब हमारा बन रहा है नेदरराइट का आर्मर, फर्स्ट में चेस्ट प्लेट, हेलमेट एंड देन लेगिंग्स एंड लास्ट में अपने बूट कवर में डेविल्स भाई साहब क्या एडवांसमेंट भाई ये मिल चुकी है अपने हार्डकोर वर्ल्ड में। एंड स्वॉर्ड को भी कर लेते हैं अपने जिला में एंड अपना स्वॉर्ड भी हो चुकी है अपनी इंचेंट देख सकते हो भाई कितना बैड भाई ये पूरा अपना नेदरराइट का आर्मर विद एन्चेंटमेंट्स। एंड भाई अब मेरे को लगता है हम रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो सबसे पहले सो जाते हैं बिकॉज क्या पता ही हमारी आखिरी स्लीप हो इस वर्ल्ड में। तो भाई अब हम लोग को प्रिपरेशन करनी होगी थोड़ी बहुत एंडर ड्रैगन को मारने के लिए जो भी बची हुई है एंड देन फिर हम जाएंगे एंडर ड्रैगन को मारने।
एंड भाई यहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी प्रिपरेशन कर लेता हूँ। एंड पर्ल्स एंड थोड़ा बहुत फूड एंड जो भी मैंने पॉट्स बनाए थे सारे के सारे ले लेते हैं, बिकॉज अभी हम जाने वाले हैं एंडर ड्रैगन को बीट करने। एंड बोट बना लिए मैंने एंड अपने एंड आई ऑफ फंडा डाल दिया मैंने। क्या ये टूटेगा या फिर मिलेगा? ओके हमारा लक अच्छा शायद, एंड हमें मिल चुका है। एंड आई नो तुम लोगों ने देखा नहीं बट मैं ढूंढ चुका हूँ भाई ये स्ट्रॉन्ग होल्ड। एंड भाई क्या लक है भाई, हमारे सामने ही पोर्टल रूम है एंड हम इसे खोल देते हैं एंड लेट्स गो भाई साहब। तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ एंडर ड्रैगन को फाइट देखिए। एंड भाई साहब मैं रिकॉर्डिंग करना भूल चुका हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ भाई मैं। पर मैं एंडर ड्रैगन का एग लेके आ चुका हूँ। एंड इसी तरीके से हमारा गोल भी कंप्लीट हो जाता है सारे के सारे जो कि थे हमारे, कि हमें एंडर ड्रैगन का एग कलेक्ट करना है एंड एंडर ड्रैगन को मारना भी है और नेदरराइट का आर्मर बनाना है, एक बेस बनाना है। तो यानी कि मैंने सारे गोल कंप्लीट कर लिए, पर तब भी मैं इस ड्रैगन को रखने के लिए एक चीज़ बनाना था, तो मैंने वो बना ली है। अभी 80 डेज़ हुआ है, तो मैं बाकी 100 डेज एफ ही करूँगा। और तब तक के लिए मिलते कभी किसी और जर्नी में।